नमस्ते छात्रों। आज हमें देशज शब्दों के विषय में देखना है, क्योंकि इसके पहले तद्भव तत्सम शब्दों को हमने देखा है। तो देशज शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता न हो परंतु वे प्रचलन में हो, ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। ये शब्द आमतौर पर क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि लोटा, कटोरा, डोंगा, डिबिया, खिचड़ी, खिड़की, पगड़ी, आटा, चषक, चिड़िया, जूता, ठेन, ठुमरी, तेंदुआ, फुनगी, कलाई आदि। ठीक है। अभी यही फिर से यहाँ पर वही बताया गया है कि हिंदी भाषा में उत्पत्ति की दृष्टि से चार प्रकार यहाँ पर हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। देशज शब्द किसे कहेंगे? वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता न हो, वे प्रचलन में हो, ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। ये शब्द आमतौर पर क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। अभी उदाहरण में हमने इसके पहले ये शब्द देखे हैं, इन्हें तुम्हें कापी में लिखना है। उसके बाद अरबी शब्द किसे कहेंगे? तो देखिए यहाँ पर विदेशी शब्द और विदेशी शब्द, इनके विषय में कुछ शब्द यहाँ पर दिए हैं। तो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। वे हिंदी में वैसे के वैसे ही आते हैं। इन विदेशी भाषाओं में मुख्यतः अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेज़ी और पुर्तगाल। देखिए विदेशी शब्दों में ये चार भाषाएं आती हैं। केवल अंग्रेज़ी भाषा विदेशी भाषा नहीं है। तो अरबी भी विदेशी है, फारसी भी विदेशी है, तुर्की भी विदेशी है और पुर्तगाली भी विदेशी भाषा है। तो इसमें से अभी हम अरबी शब्द जो है यहाँ पर मैंने दिए हैं, इसे तुम्हें पढ़ना है, प्रकट वाचन करना है इसका, और यह कापी में लिख कर रखना है। ठीक है। उसके बाद और यहाँ पर फारसी शब्द भी दिए हैं। इन फारसी शब्दों को भी तुम्हें कापी में लिखना है, इसका भी प्रकट वाचन करना है। फारसी शब्द का आमतौर पर उपसर्ग के रूप में प्रयोग होता है, यानी कि इसके पहले लगाया जाता है। जैसे कि खास यानी सारे शब्द ऐसे नहीं होते, लेकिन उपसर्ग की परिभाषा और प्रकार के विषय में हमें यह शब्द यहाँ पर आते, जैसे कि आतिशबाजी है, आ जो है उपसर्ग है, आराम, आ उपसर्ग है। उपसर्ग और प्रत्यय तुम्हें पता है, प्रत्यय क्या है? शब्द के बाद लगते हैं, उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं। तो इसमें कई शब्द ऐसे कि जो उपसर्ग के रूप में हम जिन्हें देख सकते हैं। उसके बाद फारसी शब्द और भी यहाँ पर दिए हैं, उसका भी तुम्हें क्या करना है? प्रकट वाचन करना है और कापी में लिखना है। ठीक है। इन सारे शब्दों को लिख रखना है और तद्भव, देशज, तद्धित, तत्सम, तद्धित और देशज शब्दों का वर्गीकरण कर पाठ्यक्रम में आए हुए शब्दों को भिन्न भिन्न रूप में लिख कर रखना है। यह तुम्हारा स्वाध्याय है। समझ में आया कि तद्भव शब्द कौन से आएंगे, तद्धित कौन से आएंगे, देशज कौन से आएंगे? यह पाठ्यक्रम के अंतर्गत जितने भी पाठ हमने पढ़े हैं, उसमें से शब्दों को भिन्न भिन्न तख्त में, कॉलम में लिख कर रखना है और मुझे यह सेंड करना है स्वाध्याय के रूप में।